हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज़। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। कॉकवरेली सिमन्स एक रैंकिंग निकालता है जिसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो इंडिया की टॉप कौन है? आईआईटी बम्बई, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली। इनको ग्लोबली क्या रैंक है? 172, 185 और 193। कॉकवरेली सिमन्स का हेड ऑफिस कहाँ पे है? यूके में। और इसका सीईओ कौन है? नुंजियो कॉकवरेली। तो आप देखते हैं वर्ल्ड की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़। एमआईटी पहले नंबर पे है, स्टैनफोर्ड सेकंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फोर्थ पे। ये सारी यूएसए में है। और लास्ट पे फिफ्थ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एक स्कीम लॉन्च की है, जगन्ना चेडूडू। इसके अंडर क्या किया जाएगा? पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। किनको? टेलर्स, बार्बर्स एंड धोबीज। 10,000 पर्सन उसको 2.4 लाख पैसा दिया जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स है एपी में, तो सारी याद रखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है। राइतु भरोसा बहुत ज़रूरी है और विद्या दीवाना। रिस्टार्ट प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है जो कि एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड था, इसको बूस्ट करने के लिए। ये भी एपी की एक स्कीम है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आंध्र प्रदेश में। वीडियो को पॉज करके इनको एक दो बार देखिए। फीफा ने रिसेंटली रैंकिंग निकाली है और इंडिया को 1/8 पोजीशन मिल गई है। बेल्जियम ने टॉप किया है, उसके बाद है फ्रांस और ब्राज़ील। इंग्लैंड, यूरुग्वे 4th 5th पे रेस्पेक्टिवली। इसी तरह क्रोएशिया, पोर्चुगल 6th 7th पे रेस्पेक्टिवली। फीफा को फाउंड किया गया था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में और 211 कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है। सेबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने एक स्कीम लॉन्च की है, टूर एंड कस्टम्स। कहाँ पे स्टार्ट किया? बेंगलुरु और चेन्नई में। इससे क्या किया जाएगा? इंपोर्टेड गुड्स की क्लियरेंस जल्दी जल्दी हो जाएगी। क्यों? अब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इनको क्लियर करने के लिए। जब कोई चीज़ बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि कस्टम ड्यूटीज़ या वगैरह, या जो भी पेपर वर्क होता है उसको जल्दी करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। सेबी को पहले बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ जाता है। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीट हो गई जो कि 40th काउंसिल मीट थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको चेयर किया है। इसके अंडर बोला गया है कि वो इंडस्ट्री जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न कम किया जाएगा फ्रॉम 18% टू 9% पर एनम। जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताता हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपको बोलते हैं कि रेस्टोरेंट वाले आपको जब बिल दी जाती है तो उस पर जीएसटी भी लगा हुआ होता है। इसका मतलब आपसे वसूल कौन जीएसटी करता है? रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी वसूल करता है। लेकिन ये जीएसटी इस रेस्टोरेंट को नहीं मिलता है, ये एक्चुअली इसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी को पे करने के लिए इंटरेस्ट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है पंचवती योजना, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन रूरल एरियाज की। इसके अंडर पार्क्स एंड गार्डन्स बनाए जाएंगे और एमनरेगा के अंडर ये काम किया जाएगा। 100 सच पार्क्स फाइनेंशियल ईयर 2020 में बनाए जाएंगे। इफकोर आईसीआर ने एक रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि रिसर्च, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जाए थ्रू आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स एंड कृषि विज्ञान केंद्रास। इफको का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका भी दिल्ली में है और इसका प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ई कॉमर्स जायंट अमेजन का एक सॉफ्टवेयर है रिकॉग्निशन जो पुलिस यूज़ करता था। तो अब अमेजन ने बोला कि हम ये बैन करेंगे, पुलिस इसको यूज़ नहीं करता था, वो कर सकता है क्योंकि रिकॉग्निशन के बहुत सारे डेटाबेस में जो फोटोज थे वो पुलिस कंपेयर करता था अपने पुलिस डेटाबेस के साथ। तो इसकी एक खासियत यह है कि 2016 में लॉन्च किया गया था। ये जो फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है एज ए मेल और फीमेल, नो कैटेगरी फॉर नॉन बाइनरी जेंडर। नेचर रिसर्च ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है, नेचर इंडेक्स। इंडिया को मिली है 12th पोजीशन, टॉप किया है यूएसए ने, उसके बाद है चाइना, जर्मनी, यूके, जापान। तो इंडिया की कौन सी इंस्टीट्यूशन उसको नंबर दिया गया? आईएसीएस, फुल नेम खुद पढ़ लीजिए, 7th पोजीशन।
14th पोजीशन किसको मिली, JNCASR, और इसी तरह एनबोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, इसको 30th पोजीशन। थर्ड इंडियन ओशन यू डायलॉग कब हो गया, 8 जून से 10 जून तक ये डायलॉग हो गया, लेकिन ये वर्चुअली हो गया। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इंडिया की 65% पॉपुलेशन बिटवीन एज ऑफ 35 ईयर्स से, बिलो 35 ईयर्स है। ये इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 45 मिलियन किसके अंडर है, बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। आसियान कब फाउंड की गई थी, 1967 में, बाय 5 कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। और कौन सी कंट्रीज, 10 है टोटल, 5 और कौन कंट्री है वो कमेंट सेक्शन में जरूर और जरूर लिखिए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता था। ये किसने एस्टेब्लिश किया था, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। 2002 में ये डे लॉन्च किया गया था। तो इस साल ये कैंपेन को ऑर्गेनाइज करेगा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम जो कि है सावनी, इसके फेज 2 और 3 को लॉन्च किया। सावनी क्या है, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। ये नर्मदा रिवर है, ये अमरकंटक से स्टार्ट हो जाता है और बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, अरबियन सी में जाता है। तो ये कुछ डैम्स है इस पे, नर्मदा सागर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, ये बहुत ज़रूरी है, तवा, बारगी। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 2016 में, बाय PM नरेंद्र मोदी। कहाँ पे, G3 डैम पे। इसमें बोला गया कि जो कि इस नर्मदा रिवर का एक्सेस वाटर है वो 115 डैम्स में सेव किया जाएगा। यह है शोभा शेखर, इसको क्या मिला है, ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर, मेडल ऑफ ऑर्डर इन द क्वीन्स बर्थडे। यह है शोभा शेखर, म्यूजिशियन, इसका फाउंडर ऑफ कालाकृति इन म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया। यह है टोनी डूने, ये कौन था, फॉर्मर डिफेंडर ऑफ मैनचेस्टर। इसकी मौत हो गई है, 78 ईयर्स थे ये, और इनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी डबलिन, आयरलैंड में। यह है अलेक्जेंडर वोल्स्की, इसको दानियल भी बोला जाता था। ये थे यूक्रेनियन लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन। तो इन्होंने 2012 में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, 2018 वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जीता था, और ये रहे थे लाइट हेवी वेट चैंपियन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन बॉक्सिंग फेडरेशन। इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, इसलिए ये न्यूज़ में आए थे। और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। महाराष्ट्र ने अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम रखा है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। इसके कुछ डैम्स है, कोयना डैम और मुलशी डैम, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बाम्बू स्टिक्स पे टैक्स इंक्रीज किया 10% से 25%, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो इम्प्रूव करे। इससे अगरबत्ती बनाई जाती है। तो US गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। इंडिया ने इस पर कंसर्न जाहिर किया, क्योंकि USA ने बोला कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, ये रिपोर्ट कौन सी कंट्री निकालती है, USA। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1280 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन इन मध्य प्रदेश दिए हैं, और 572 करोड़ फॉर झारखंड। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।